मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी, ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल ये नाम काफ़ी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसमें एक मस्जिद है, उसके इमाम हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। लेकिन अचानक से वो मीडिया की सुर्खियों में आए, इसकी वजह आप जान लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान, जो कि जेल में बंद हैं, उनसे अखिलेश यादव ने हाल ही में मुलाकात की थी और बताया जाता है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये अपील की थी, ये गुजारिश की थी कि रामपुर लोकसभा सीट से आप चुनावी मैदान में उतरें और यहाँ से कामयाबी हासिल करें। मेरी यही हसरत है और मुझे बेइंतहा खुशी होगी। उस दौरान अखिलेश यादव ने शायद हामी भर दी, लेकिन बाद में बताया जाता है कि अखिलेश यादव का मन बदल गया और फिर रामपुर में सियासी ड्रामा शुरू हुआ। सियासी ड्रामा इसलिए कहा जाएगा कि आजम खान के राजनीतिक गढ़ रामपुर में कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक नजर आने लगे, जो बड़ी जल्दी से बहुत तेजी में जा रहे हैं। मीडिया उनसे बात कर रहा और वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, हम नामांकन करने जा रहे हैं, पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और हम समाजवादी पार्टी की ओर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से एक शख्स आते हैं, मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी, जो कि एक इमाम हैं और वो सीधे अब पॉलिटिक्स में कदम रख चुके हैं। यही सवाल जब रामपुर की मीडिया ने मौलाना नदवी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ परिस्थितिवश होता है। मुझे चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी हाईकमान ने मौका दिया है और मैं रामपुर की जनता के लिए काफ़ी काम करूंगा। जहां अब तक उन्होंने विकास की बातें की वो तो ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी के वो अधिकृत वो ही प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से, और अखिलेश यादव के साथ उनकी एक फोटो भी वायरल हो गई और वो पत्र भी वायरल हो गया, जिससे तस्दीक हो गई कि हाँ, यही समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। बाद में जब उनसे आजम खान को लेकर कई टीवी चैनलों ने सवाल किए तो मौलाना नदवी ने वो सवाल टाल गए। मौलाना नदवी से कहा गया कि क्या आजम खान की हिमायत आपके साथ है? आपके चुनावी मैदान में उतरने से कहीं आजम खान तो आपसे नाराज नहीं है? इस पर मौलाना नदवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यही जवाब दिया कि आजम खान साहब क्यों नाराज होंगे, और मैं तो उनके लिए दुआ करता हूं, मैं तो उनके लिए दुआ करता हूं। वो बार बार ये दुआ वाली बात ही करते रहे, देर शाम तक भी यही सिलसिला चलता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं इमाम हूं और इमाम की मुखालफत कौन करेगा, क्योंकि दरअसल किसी पत्रकार ने यह सवाल भी किया था कि आपके चुनावी मैदान में उतरने से आजम खान आपसे खफा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आजम खान आपकी मुखालफत करेंगे, आपका विरोध करेंगे। तो मौलाना नदवी ने यह कहा कि मैं इमाम हूं तो मेरा विरोध कौन करेगा, इमाम का कोई विरोध नहीं करता है, और जहां तक मेरी बात है मैं तो सबको साथ लेकर चलूंगा और मैं आजम खान साहब के लिए दुआ करता हूं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ इस तरीके के इख्तलाफ, कुछ इस तरीके का विरोध जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। बता दें कि मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी जो हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी डिग्री हासिल की है, एक आलिम है, इमाम भी हैं। अब देखते हैं, उनकी जो सियासी पारी शुरू हुई है, अचानक से वो प्रकट होते हैं समाजवादी पार्टी हाईकमान के आदेश पर और चुनावी मैदान में वो किस्मत आजमाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। बाकायदा नामांकन प्रक्रिया में उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। तो आने वाला वक्त ये तय करेगा कि सियासत में वो कितने महारत रखते हैं और क्या आजम खान उनके नाम पर राजी होते हैं। जहां तक आजम खान की बात है तो आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में काफी पहले से छुपे तौर पर तल्खी नजर आ रही थी, सार्वजनिक तौर पर कुछ सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जो कुछ अब रामपुर में हुआ है, इसमें माना जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव के पॉलिटिकल रिश्तों की जो तल्खी थी, जो कड़वाहट थी, वो खुलकर सामने आ गई है।
कुछ जगह तो खबरें ये भी चल रही हैं कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को आजम खान से जेल में मिलने के लिए भेजने वाले हैं, ताकि आजम खान की नाराजगी दूर हो सके। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और आजम खान का असर रामपुर सीट पर ही नहीं है। ये अलग बात है कि फिलहाल आजम खान के सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजम खान एक वक्त में समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं में शामिल रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। तो भविष्य में अब क्या होगा, इसको लेकर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं आजम खान, अखिलेश यादव पर। और मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी जो अचानक से इमामत से जिन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, उनके आगामी कदम क्या रहते हैं, और अगर वो चुनावी मैदान में, जैसा कि उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, पर्चा दाखिल किया है, तो चुनावी मैदान में उनकी स्थिति क्या रहती है, क्या रामपुर की जनता का उनको सहयोग मिलेगा और क्या आजम खान उनके नाम पर राजी होंगे, इन्हीं सब बातों का जवाब आने वाले चंद दिन में ज़रूर मिल जाएगा। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।